रविवार का दिन था। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि चाचू उठ गए। उन्होंने चूल्हा जलाया। मिट्टी की खुशबू और धुएं की हल्की गंध पूरे घर में फैल गई। बगल में रखा ताजा मटन उन्होंने बड़े ध्यान से धोया। वो मटन को सिर्फ पानी से नहीं बल्कि एक खास पत्ती के अर्क और नींबू से धोते थे। ये उनका पहला नियम था। फिर उसमें मसाले डाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ दिया। हाथों से मिलाते हुए चाचू बोले, आज देखना, ऐसा मटन बनेगा कि पूरा गांव खुशबू से दीवाना हो जाएगा। ये महक उन लोगों के दिल को छू लेगी जो सच्चे दिल से खाते हैं। थोड़ी देर तक उन्होंने मटन को ढककर रख दिया और तब तक धीमी आंच पे चावल पकाने रख दिए। कुछ देर बाद बड़े पतीले में मटन को चूल्हे पर चढ़ा दिया। मटन पकने की आवाज़ और महक दोनों ही आसपास के माहौल को और भी स्वादिष्ट बना रहे थे। इतने में चाची आ गई। मुस्कुराते हुए चाची बोली, वाह जी, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है मटन में। आज कुछ ज्यादा ही जड़ी बूटी डाली है क्या? चाचू, अरे भाग्यवान, आज मसाले ताजे पिसवाए हैं, उसी की खुशबू है। पर हाँ, मटन में प्यार हमेशा सबसे जरूरी होता है। चाचू ने एक टुकड़ा निकाला और मुंह में डाल लिया। थोड़ी देर बाद मटन पक गया। चाचू ने थालियां सजाईं। हर प्लेट में बड़े बड़े मटन के टुकड़े, ऊपर से गाढ़ी ग्रेवी, साथ में गरम गरम चावल। गांव वाले धीरे धीरे आने लगे। चाचू बोले, आओ भाई, सब आओ। आज बताना मटन कैसा बना है। आज मैंने 60 साल का अनुभव निचोड़ दिया इसमें। गांव का एक आदमी बोला, चाचू, खाने की क्या जरूरत है, खुशबू ही बता रही है कि मटन लाजवाब बना है। आपके हाथों में पता नहीं कौन सा जादू है। सब लोग हंसने लगे और खाना शुरू किया। एक बोला, चाचू, आपकी उम्र हो गई फिर भी हर संडे सुबह सुबह उठकर इतना सारा मटन अकेले बना लेते हो। आप थकते क्यों नहीं? चाचू बोले, अरे भाई, मटन बनाना मुझे बहुत पसंद है। इससे मुझे थकान नहीं, जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं अकेला थोड़े ही हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी तो मदद करती है। गांव का आदमी सलीम, चाचू, गांव में आप जैसा मटन कोई नहीं बना सकता। आपके मटन का हर टुकड़ा मसालों में ऐसा घुला होता है कि मुंह में जाते ही स्वाद फैल जाता है। चाचू, अरे भाई, 60 साल का अनुभव लगा है इसमें, स्वाद तो बनेगा ही। सब लोगों ने मटन खाकर पेट भर लिया। जाते जाते बोले, चाचू, अब आपका बेटा रवि बड़ा हो गया है, अब उसे भी सिखा दो मटन बनाना। आपका राज अब वही संभाल सकता है। चाचू बोले, हाँ, मुझे भी लगता है अब वक्त आ गया है मेरा राज बताने का। सभी ने खाना खा लिया और सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए। चाचू ने सो रहे रवि को उठाया। अरे रवि, ओ बेटा रवि, उठ जा जरा, आज काम थोड़ा ज्यादा है। क्या हुआ पिताजी, आज क्या है? चाचू बोले, आज का दिन आम नहीं है, जा जरा मटन की दुकान से 50 किलो ताज़ा मटन ले आ। 50 किलो? लेकिन पिताजी, हम तो हर रविवार को सिर्फ 20 किलो बनाते हैं। चाचू, हाँ, पर आज मैं तुझे वो सिखाने वाला हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मेरे मटन का असली राज। रवि, सच में पिताजी, आज आप मटन का राज बताने वाले हैं? हाँ बेटा, आज तू मटन बनाना सीखेगा जैसे तेरे पिताजी बनाते हैं, पूरे दिल से और साफ नीयत से। रवि झोला लेकर भागा भागा कसाई की दुकान पहुंचा। रवि, अरे भैया, जरा 50 किलो मटन देना। कसाई चौंक कर, अरे रवि बेटा, 50 किलो मटन? तो मेरे से हमेशा 20 किलो मटन ले जाता है, आज 50 किलो का मटन क्या करेगा? रवि, भैया, आज मैं अपने पिताजी से मटन का राज सीखने वाला हूँ। कसाई चौंक कर, सच में रवि बेटा, तू चाचू के मटन का राज सीखने वाला है? रवि, हाँ भैया, आज मैं वो स्वाद सीखूंगा जो 60 साल से मेरे पिताजी सीखे हैं। ठीक है बेटा, एक प्लेट मेरे लिए भी रखना। बहुत दिनों से चाचू के हाथ का स्वाद चखा भी नहीं है। थोड़ी देर में रवि मटन लेकर घर पहुंचा। चाचू पहले से ही बर्तन, मसाले, प्याज, टमाटर सब सजा चुके थे। चाचू ने रवि को बुलाया। पहले ये सीखो, मटन को धोने का भी अपना तरीका होता है। सिर्फ पानी से नहीं, उसमें थोड़ा नींबू और जड़ी बूटी डालकर धोना चाहिए, बदबू नहीं आती। बेटा? रवि ध्यान से देखता रहा।
फिर चाचू बोले, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और सबसे जरूरी घर में पिसा गरम मसाला। ये सब एक साथ नहीं डालते, वक्त देखकर, माहौल देखकर डालते हैं। और प्याज टमाटर को धीमी आंच पर तब तक पकाना चाहिए जब तक वो घी न छोड़ दे। रवि, पिताजी, सब तो ऐसे ही बनाते हैं, इसमें कोई खास बात क्या है? चाचू, यहीं तक सबकी रेसिपी एक जैसी होती है बेटा, पर इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ वही चाचू का दिल का राज कहलाता है। इतने में चाची तेजी से अंदर आई। चेहरा उदास था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, आपके मित्र विकास जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। चाचू का चेहरा बुझ गया। मटन और मसालों की सारी खुशबू अचानक हवा में फीकी पड़ गई। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। जब चाचू लौटे, रवि ने धीरे से पूछा, पिताजी, अब मटन बनाना सीखें क्या? चाचू ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, आज नहीं। वो मेरा बहुत खास मित्र था। आज मेरे दिल में शांति नहीं है। आज खाना पकाना ठीक नहीं। ये सारा 50 किलो मटन तू अनाथ आश्रम में दे आ, एक भी टुकड़ा वापस मत लाना। रवि ने सिर झुकाया और चुपचाप सारा मटन लेकर निकल पड़ा। अनाथ आश्रम जाते समय रास्ते में एक अमीर होटल मालिक मिला। होटल मालिक ने रवि से पूछा, रवि, मैंने सुना है तुम अपने पिताजी का राज सीखने वाले हो। रवि ने कहा, हाँ, मैं अपने पिताजी का राज सीख रहा हूँ। होटल मालिक, क्या तुम मुझे अपने पिताजी का राज बताओगे? मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। रवि के मन में गहरा असंतोष और लालच भर गया। रवि ने सोचा, 2000 रुपए का और नुकसान पहले ही हो गया है। रवि ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपना राज बता दूंगा, लेकिन पैसे ध्यान रखना, टाइम पे दे देना। अगली सुबह चाचू गांव के चौपाल के पास पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में शांति थी। तभी एक आदमी उनके पास आया। चाचू, एक बात बताऊं? सुना है आपका बेटा रवि शहर के होटल वाले को आपका राज बताने वाला है। सुना है वो राज के बदले लाखों रुपए लेगा। चाचू के चेहरे पर क्रोध और दुख दोनों उतर आए। उन्होंने लंबी सांस ली। चाचू, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मेरा खून है। मैं तो बस सुना हुआ कह रहा हूं चाचू। अब आप जानो आपका बेटा। चाचू कुछ देर वहीं बैठे रहे। उनके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। चाचू, क्या सच में रवि ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता मेरा बेटा, मेरा खून ऐसा भी कर सकता है। अगला रविवार फिर से आ गया। रवि सुबह सुबह उठा। लालच और ग्लानि के बीच फंसा हुआ वो मटन की दुकान की ओर निकल गया। कसाई बोला, अरे रवि, फिर 50 किलो मटन लेने आया है। लगता है चाचू का राहक तुम पूरा सीखने वाला है। रवि ने कहा, हाँ भैया, आज उम्मीद है पिताजी राज बताएंगे। वो मटन लेकर घर पहुंचा। चाचू पहले से ही तैयार खड़े थे। चाचू, चल बेटा, अब तू ही मटन धो। याद रख, सफाई ही सबसे पहला स्वाद है और सफाई ही सबसे पहला विश्वास। रवि ने बड़े ध्यान से मटन धोया, नींबू निचोड़ा, फिर सारे मसाले, प्याज और टमाटर मिलाकर कटोरे में रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, पिताजी, सब हो गया। अब तो बताइए, मटन का असली राज क्या है? अब और इंतजार नहीं होता। चाचू कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, बेटा, पहले एक बात बताओ, क्या ये सच है कि तुम शहर के होटल वाले को मेरा राज बताने वाले हो? रवि का सिर शर्म से झुक गया। वो कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ही उसकी सजा थी। चाचू ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने भी सुना है, पर फिर भी मैं तुझे मटन का राज बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले रविवार को। अब चलो, लोगों को बुलाओ, मैं थाली लगाता हूं। रवि के मन में ग्लानि थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाहर गया और एक एक कर गांव वालों को बुलाने लगा। गांव वाले आंगन में पंगत में बैठ गए। गांव वाला मोहन बोला, अरे चाचू, जल्दी लाओ ना। पिछली बार तो तुम्हारा मटन खा नहीं पाया, आज तो सब्र नहीं हो रहा। गांव का मुखिया, चाचू, अगर आप दिन में 3 बार भी बनाएं, तब भी हम आएंगे। हमें तो बस आपका मटन चाहिए। चाचू कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, सच में, अगर मैं रोज मटन बनाऊं तो आप लोग रोज खाने आओगे? सबने एक साथ कहा, चाचू आएंगे।
यह देखकर रवि की आंखें नम हो गईं। थोड़ी देर में सारा मटन खत्म हो गया, आखिरी थाली भी साफ हो चुकी थी। रवि ने धीरे से कहा, पिताजी, लोगों को आपका मटन कितना पसंद है। मैं बहुत गलत कर रहा था। आपका राज किसी कीमत पर नहीं बिक सकता, मुझे माफ कर दीजिए। चाचू ने अपने बेटे को गले लगा लिया। चाचू, मुझे पता था बेटा, तू ऐसा नहीं करेगा। लालच में आना इंसान का स्वभाव है, पर उस गलती को स्वीकारना और सुधारना तेरा संस्कार है। चाचू ने रवि के कान में फुसफुसाते हुए जो सालों से छिपा था असली राज बताया। चाचू, बेटा, असली राज मसाले नहीं है। असली राज है कि तुम किसके लिए और किस नीयत से बना रहे हो। जब तूने मटन बनाया तो तेरे दिमाग में पैसा था। जब मैं बनाता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे मटन का हर टुकड़ा उस भूखे आदमी को तृप्ति देगा। मटन सिर्फ भोजन नहीं है, ये खुशी और सेवा है। यही दिल का स्वाद है। ये राज बिक नहीं सकता बेटा, इसे सिर्फ कमाया जा सकता है। पर अब तू एक काम करेगा। कल से तू ही मटन करी और चावल का ठेला लगाएगा गांव में, और बनाना भी खुद सीखेगा। रवि ने कहा। पिताजी, गांव में तो बहुत लोग मटन बनाते हैं, मेरा मटन कौन ही खाएगा। चाचू, बेटा, सबका मटन एक जैसा नहीं होता। जब तू दिल से बनाएगा तब हर थाली में तेरी पहचान होगी। जा सबसे सीख, पर स्वाद अपना बनाना। रवि ने सिर झुकाया। कल से उसे सिर्फ मटन बनाना नहीं था, बल्कि अपने पिता का विश्वास और उनकी विरासत भी जीतनी थी। उस शाम गांव में फिर वही खुशबू फैल गई चाचू के मटन की। अब उसके साथ ईमानदारी और सेवा के एक नए स्वाद की शुरुआत हुई।